हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? चलिए, साक्षर के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बेहद स्वागत है। मैं सीए कंचन गुप्ता आप सभी का पर्सनली बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हम कर रहे थे बेटा CA/CMA फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स, जिसमें ऑलरेडी हम 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे इज़ आवर 7th नंबर का लेक्चर। तो आप सभी प्यार से बोलिएगा जय माता दी और आ जाइए, करते हैं स्टार्ट। मैं देती हूँ कविता को आज एक नया मूड। चलिए, तो लास्ट क्लास में जो मैंने कराया, सबसे पहले एक बिट रिवीजन हो जाए क्या? यस मैम, 100%। वी ऑल आर ऑलवेज रेडी फॉर द रिवीजन। DPP भी कर लिया करो। रिवीजन तो बहुत कर रहे हो, DPP करो। चलो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम साक्षर के ऐप पे अवेलेबल है, उसे नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम है। देखो, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, समझ जाओ बात को, मान लो, वरना ICI का एग्जाम सब कुछ समझा देता है। तो मेरी मान लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो, लास्ट क्लास में बेटा हमने क्या किया था? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड किया, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन डिमांड किया। अच्छा, एक बात याद आ गई, थैंक यू सो मच कुछ बच्चों को, थैंक यू सो मच कि हम एफर्ट्स लगा रही हूँ, आप सब इतना पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हो, बहुत अच्छा लगता है। मैं आप सबके साथ एक बार उसे शेयर भी कर दूंगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा फील होता है। चलिए जी, आ जाइए, इससे ज़्यादा मैं आपका टाइम इस चीज़ पे बिल्कुल भी नहीं लूँगी। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड किया था लास्ट क्लास में, एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन डिमांड किया था। जल्दी जल्दी आंख बंद कर लो सभी बच्चे, बुक में एक बच्चा नहीं देखेगा। आंख बंद करो और मुझे रिप्लाई करो। जब एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है तो डिमांड कर्व में मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व होता है, प्राइस चेंज होता है, अदर फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं। ऊपर की ओर कॉन्ट्रैक्शन होता है, नीचे की ओर एक्सपेंशन होता है। डिमांड में इंक्रीज हो रहा है तो उसे एक्सपेंशन कहते हैं, डिमांड में डिक्रीज होता है तो उसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और प्यार से बोलेंगे जय माता दी। अगर इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग इन डिमांड होता है ना मैम, तो डिमांड कर्व में शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग होती है। अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है तो शिफ्टिंग टूवर्ड्स लेफ्ट और होती है। डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है तो शिफ्टिंग टूवर्ड्स राइट और हो जाती है। चलो, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहता है, अदर फैक्टर में मैम चेंज होता है, और यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता, यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाती है, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। इतना करने के बाद एक नया टॉपिक मैं आज आप सबको उठाऊंगी, लेकिन उससे पहले लास्ट क्लास में ICAI का मॉड्यूल मैंने रेफर नहीं कराया था, सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक का। आ जाइए, देख लीजिए। आपको 1% भी फील नहीं होना चाहिए कि मैम वो छूट गया। कुछ नहीं छूटेगा, बल्कि ज़्यादा ही पढ़ के जाओगे। ट्रस्ट मी, DPP कवर करती है अपने आप में सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बेटा। ICAI मॉड्यूल के क्वेश्चन, स्कैनर के क्वेश्चन, उसको कर लो, रामबाण है। हाथ जोड़ रही हूँ और प्यार से बोलेंगे जय माता दी। नेक्स्ट टॉपिक क्या कराया था लास्ट क्लास में? वी हैव डन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। इसको आप एक बार अच्छे से खुद से पढ़ोगे, क्योंकि जो मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल्स लिए वही सब एग्जाम्पल्स, उसी से मिलते जुलते एग्जाम्पल्स यहाँ पर होते हैं। इन्होंने भी खूब सारे एग्जाम्पल दिए, फिर इन्होंने एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आपको करके दिखाया। इन्होंने उतना अच्छे से क्लियर नहीं लिखा जितना मैंने लिखा। उसके बाद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने भी लिखा कि मूवमेंट होती है, अदर फैक्टर में चेंज होगा, बाकी के फैक्ट प्राइस कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगी? शिफ्टिंग हो जाएगी। यहाँ पे शिफ्टिंग होगी टूवर्ड्स लेफ्ट और टूवर्ड्स राइट। और इन्होंने प्रॉपर आपको लिख के बताया है, ये डिफरेंसेस बताए हैं, ये सब आप एक बार पढ़ लेना। मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, ये सब आपको एक बार रीड करना है। So now you all are eligible to read up to page number 2.17। जो भी डाउट आए, साक्षर ऐप पे चैट करके एक ऑप्शन आता है, वहाँ लिखो, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिलेगा। कॉल करना है तो 5 to 6 PM के बीच में आप कॉल कर सकते हो मेरे को, दिस इज़ माई नंबर। लेकिन प्लीज़ एक 5 to 6 के बीच में ही करना, उससे पहले आगे पीछे करोगे तो कॉल पिक नहीं होता। और जिस बच्चे का इस टाइम के बीच में कॉल आया होता है, मैं नहीं उठा पाती इन केस, तो डेफिनेटली मैं कॉल बैक करती हूँ। और एक और ऑप्शन है, इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आप अपना वॉइस मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, जो भी आपका क्वेरी है, आपको डाउट का रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, तो इसके बाद एक टॉपिक है मेरा आज की क्लास का बेटा, वो मैं आपको पहले रीड आउट कराऊंगी। हैंड नोट्स पे आ जाइए। एक तो देख रहे हो छोटा सा यूट्यूब पाए, नन्ना मुन्ना आप सबके जैसा ही ये टॉपिक है, बट इस टॉपिक को बाद में उठाऊंगी। पहले थोड़ा सा बड़ा टॉपिक कर लेते हैं।
हेडिंग तो आप सबको दिख ही रही होगी, बट हेडिंग से काम नहीं चलेगा बच्चा, पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, दिस इज द टॉपिक जिसके साथ मैं आज डील करने वाली हूँ आप सबके साथ, और प्यार से बोलेंगे जय माता दी। एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ द डिमांड। चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ द डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? ये क्या हो रहा है? जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये क्या हो रहा है? हम जो लिख रहे हैं सब गायब गायब क्यों हो रहा है? नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, हमने इसे पकड़ लिया। चलो, लॉ ऑफ डिमांड, क्या आप इस शब्द से परिचित हो? मैम भली भांति परिचित हैं, और ऐसे परिचित है ना कि हम दूसरों को परिचित कर दें। चलो, दिस इज द कॉन्फिडेंस। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? मैम प्राइस की ज़्यादा होने पे डिमांड कम होती है। मैम अगर ना चाय महंगी हो जाती है, हम पीने नहीं जाते। मैम जब चाय सस्ती हो जाती है ना, तो हम कोचिंग नहीं आते, फिर हम चाय पीते रहते हैं। दिस इज़ द लॉ ऑफ डिमांड, सिंपल। और मैम और तो और हम आपको बता दें कि लॉ ऑफ डिमांड के अंदर इन्वर्स रिलेशन होता है। मैम ये डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल जी ने हमें दी थी। वेरी वेरी गुड, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हो ना आप सभी। चलो, लॉ ऑफ डिमांड। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मतलब कि मैम हर बार चाय के महंगी होने पे हम कोचिंग नहीं आते, कभी कभी तो ऐसा होता है। मैम सॉरी मैं उल्टा बोल गई, मैं सॉरी। चाय महंगी हो जाती है ना मैम, फिर हम कोचिंग आते हैं, मतलब कि हम चाय पीने नहीं जाते। मेरे कहने का मतलब क्या है? जब चाय महंगी हो जाती है तो फिर क्या होता है? डिमांड कम हो जाती है। चाय महंगी हो रही है बेटा, प्राइस बढ़ रहा है, तो उसकी डिमांड क्या होगी? कम। लेकिन क्या हर केस में ये एग्जाम्पल होगा? क्या हर केस में ये स्टेटमेंट काम आएगी? क्या हर टाइम आप कह सकते हो कि लॉ ऑफ डिमांड लगेगा? बताइए मुझे, सोचिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि दवाइयाँ, जैसे कि मेडिसिन, बीमार पड़ गए हो, कोरोना लग गया, भगवान ना करे किसी को कोरोना हो, भगवान ना करे अब कोरोना कभी वापस आए, तीसरी लहर कभी ना आए, हम सब साथ में मिलकर भगवान से प्रे करते हैं। चलो, इसलिए आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल कि मिस्टर एक्स है, मैं आप सब में से किसी भी प्यारे प्यारे बच्चे का कोई नाम नहीं लूंगी, मैं मिस्टर एक्स को बीमार कर दूंगी। मिस्टर एक्स को हो जाता है कोरोना। अब कोरोना जब हुआ था ना, आप सब ने देखा था दवाइयाँ ब्लैक में मिल रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में आ रहे थे, इवन आ ही नहीं रहे थे। हर कोई चाहता था कि एक हमारे परिवार के लिए हमें कैसे भी करके मिल जाए, बस मिल जाए, चाहे उसका प्राइस कितना भी हो। तो आप देख रहे हो बेटा, आप क्या बोल रहे थे कि मैम प्राइस बढ़ता है ना तो हम डिमांड नहीं करते हैं। लेकिन बेटा जब ऑक्सीजन सिलेंडर का रेट बढ़ रहा था ना, तब भी लोग भर भर के डिमांड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मैम वो नेसेसरी था, वो एक मेडिसिन थी उस टाइम, वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी था, हमें चाहिए ही चाहिए था, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए मैम, हम उसका डिमांड करेंगे ही करेंगे। तो इस सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड क्या हो रहा है बेटा? फेल हो रहा है। सो दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हम तो बड़े प्यार से कहते हैं कि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होती है, लेकिन नेसेसरी इज द एक्सेप्शन, जहां पे प्राइस के बढ़ने पे भी डिमांड बढ़ती रहती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। चलो, तो इस तरह से आज की क्लास में मैं आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस पढ़ाने वाली हूँ कि जहां पर प्राइस बढ़ रहा है, स्टिल आप देखोगे कि डिमांड भी बढ़ रही है। चलो आ जाइए, हैंड नोट्स पे ही पहले आएंगे, बहुत खूबसूरत है, इतने मेहनत से बनाती हूँ बेटा, उसको छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा। इतना कलरफुल आप सबके लिए कोई बनाता होगा भला? मेहनत लगती है बेटा, रात रात निकल जाती है एक एक पेज लिखने में, एक एक हाइलाइटर वर्ड ढूंढने में, सर्कल करने में, बहुत कुछ करना पड़ता है। चलो, जीएसटी का बैच लॉन्च हो चुका है, अगर आपका कोई फ्रेंड कर रहा हो तो उसको बताइएगा बेटा, बुक देखिएगा, दिल खुश ना हो जाए तो कहिएगा। ऐसी बुक है कि आपने इस अर्थ के ऊपर नहीं देखी होगी, बहुत बड़ा वर्ड है, दिखाऊंगी कभी फाउंडेशन वाले बच्चों को। ऐसी बुक इस टाइम मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, ऐसी जीएसटी की बुक बनाई है। तो जब आप फाउंडेशन में आओगे, आपके भाई बहन कर रहे हो तो प्लीज़ रिकमेंड कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ का प्रॉमिस करते हैं कि इको में भी वैसी बुक बनाई जा रही है, बट थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए, लगभग
हमें 6 to 7 मंथ लगेगा मैम, तब तक तो हमारा अटेम्प्ट निकल जाएगा। तो आपके लिए हैंड नोट्स है ना इतने बढ़िया, पावरफुल, मज़ेदार। जीएसटी में भी पहले मैं हैंड नोट्स देती थी, बट अब उस हैंड नोट से एक सुंदर सी एक अद्भुत बुक बना दी गई है। दिखाऊंगी आपको, दर्शन कराऊंगी, पहले पढ़ाई कर लो। इसको कर लेने दो अपने वाली। कभी कभी ना सिस्टम धोखा देने लगता है। जस्ट गिव मी 1 minute। चलिए, आ जाइए, पढ़ने में ध्यान लगाइए। एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब कि कुछ सिचुएशन ऐसी हैं बेटा कि प्राइस के बढ़ने पे भी डिमांड बढ़ती है। मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड अब क्या होता हुआ दिखेगा आपको? फेल। डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। जब लॉ ऑफ डिमांड हमारा पास होता है तो इन्वर्स रिलेशन होता है, जब लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा तो रिलेशन कैसा हो जाएगा? डायरेक्ट। सबसे पहली बात आती है बेटा कॉन्स्पीशियस गुड्स, मतलब कि लग्जरी गुड्स, महंगे गुड्स, जैसे कि डायमंड। हाई सोसाइटी, रिच सोसाइटी, स्टेटस सीकिंग सोसाइटी डायमंड की डिमांड क्यों करती है? क्योंकि मैम डायमंड महंगा है। अगर डायमंड सस्ता हो जाएगा तो क्या रिच सोसाइटी डायमंड खरीदेगी? नो मैम, डायमंड की बेटा डिमांड ही इसीलिए होती है क्योंकि उसका प्राइस ज़्यादा है। प्राइस ज़्यादा है फिर भी आप डिमांड क्या कर रहे हो? ज़्यादा। कॉन्स्पीशियस गुड्स इज द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ द डिमांड, याद रखना पहली बात। इसको वेवलन इफेक्ट भी कहते हैं। वेवलन इफेक्ट आप सब ऑलरेडी जानते हो। यस, वेवलन इफेक्ट को प्रोपाउंड किसने किया था? कुछ याद है? डीपीपीस तो करते नहीं, याद कहाँ से होगा? थ्रॉस्टिन वेवलिन ने। वो कॉन्सेप्ट क्या था? स्टेटस सीकिंग लोग हमेशा हाई प्राइस पर ही डिमांड करते हैं। अगर चीजें सस्ती होंगी तो वो डिमांड करना छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, गिफन गुड्स। आप सब जानते हो बेटा गिफन गुड्स किसे कहते हैं? एक तो होता है इंफीरियर गुड्स, मतलब कि सस्ता गुड्स, चीप गुड्स, सस्ता गुड्स। लेकिन अगर मैं बात करूं सस्ता गुड्स जिसका कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही ना हो, उसको बोला जाता है गिफिन। गिफिन और इंफीरियर में एक मामूली सा डिफरेंस है, याद रखना। एमसीक्यू पूछा जाता है एग्जाम में कि इंफीरियर मतलब चीप गुड, नो डाउट, लेकिन गिफिन गुड्स का मतलब होता है वो चीप तो हो ही हो, साथ के साथ उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल ना हो। जैसे कि मैच बॉक्स होता है, वही जलाने वलाने वाला, उसमें क्या होता है मैच बॉक्स में कि वो इंफीरियर तो है, चीप क्वालिटी का गुड्स तो है, बट उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, उसको बोला जाता है गिफिन गुड्स। inferior goods plus no substitute which occupy substantial place in the consumer budget। अब ऐसा भी नहीं है कि उस गुड्स को हम ना खरीदें तो हमारा काम चल जाए। सॉल्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है? नो। क्या सॉल्ट एक इंफीरियर गुड्स में आता है, सस्ता है? यस मैम। क्या सॉल्ट जरूरी है आप सबके लिए लेना? यस मैम। उसको नहीं खाएंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे? एग्जाम्पल ब्रेड। ब्रेड इज ऑल्सो अ गिफन गुड्स। ब्रेड इज नॉट सो, ब्रेड इंफीरियर तो है ही है, नो डाउट, लेकिन ब्रेड का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए ब्रेड को गिफन गुड्स भी बोला जाता है। अब देखो बेटा, ब्रेड है, ब्रेड चाहिए ब्रेकफास्ट में। एक मिडिल क्लास फैमिली की अगर मैं बात करूं तो उन्हें ब्रेड से ही अपना काम चलाना है। यस, अगर वो ब्रेड की जगह अनदर प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं तो वो उनके लिए थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। तो अब सपोज करो कि ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन जो अदर ब्रेकफास्ट के प्रोडक्ट्स हैं वो तो और भी महंगे हैं, उन तक तो उनकी रिच वैसे ही नहीं जाएगी। अगर ब्रेड थोड़ी सी महंगी हो गई तो उनको फिर भी ब्रेड लेनी पड़ेगी, वरना वो ब्रेकफास्ट नहीं कर पाएंगे। तो गिफन गुड्स इज द गुड्स की प्राइस के बढ़ने पे भी उनका डिमांड होता है,
क्योंकि उनका प्राइस बढ़ रहा है, वो इंफीरियर है, दूसरा उनका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो हमें उसे खरीदना ही पड़ेगा। चलो इतनी बात समझ आई। कॉन्स्पिशियस गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो कि लग्जरी हैं, जिनका महंगा है तो ही आप खरीदोगे। गिफन चीप हैं, खरीदने ही पड़ेंगे चाहे कितने भी महंगे क्यों ना हो जाएं। तो क्या ये भी लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है? यस। नेक्स्ट, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज मतलब कि बेटा ऐसी चीज़ें जो कि कॉन्स्पिशियस है लेकिन जरूरी हैं, जैसे कि एसी, कूलर, टीवी, ये आपके साइड वालों के घर में है ना बेटा, आपको भी चाहिए। याद रखना, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आपको भी चाहिए। टीवी साइड वालों के घर में हम नहीं खरीदे क्या? अरे वो देख सकते हैं तो हम नहीं देख सकते क्या? अब टीवी का प्राइस बढ़ जाए ना बेटा, आप डिमांड जरूर करोगे, क्योंकि ये कॉन्स्पिशियस है लेकिन ये साथ ही साथ नेसेसिटीज भी है। अब नेसेसिटीज है तब भी प्राइस बढ़ने पे उसका डिमांड होएगा ही होगा। नेक्स्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस। सपोज करो बेटा अनियन की मैं बात कर रही हूँ, एग्जाम्पल के लिए अनियन, आज के दिन अनियन महंगी है, ऑब्वियसली अनियन आज के दिन सपोज करो महंगी चल रही है, फ्यूचर में आपको लग रहा है ये और भी महंगे होने वाली है, अरे ये 100 रुपये केजी पे पहुंच जाएगी, तब आप क्या करोगे? आज ही के दिन डिमांड ज़्यादा करोगे। क्या ये आज महंगी नहीं है? ये आज महंगी है, फिर भी आप महंगे होते हुए इसकी डिमांड कर रहे हो। आज अनियन सस्ती है, फ्यूचर में और सस्ती होने वाली है, आज तो सस्ती है ना, तो आज क्यों डिमांड कम कर रहे हो? मैम लॉ ऑफ डिमांड फेल हो रहा है। सस्ती है फिर भी डिमांड कम कर रहे हैं, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि फ्यूचर में ये और भी सस्ती होने वाली है। लेकिन हमें फ्यूचर से तो मतलब ही नहीं, हम तो आज के प्राइस और फ्यूचर की डिमांड को आज का प्राइस आज की डिमांड को कंपेयर कर रहे हैं। आज कोई चीज़ महंगी है तो उसकी डिमांड बेटा देखो ज़्यादा हो रही है, आज कोई चीज़ सस्ती है तब भी उसकी डिमांड देखो बेटा कम हो रही है। दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन टू द बायर। सपोज आप एक अनजान इंसान हो, आपको कोई नॉलेज ही नहीं है मार्केट का, आपको पता ही नहीं बेटा कि सीए कंचन गुप्ता मैम इतना अच्छा इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं जिसमें हैंड नोट्स प्लस डीपीपी का कॉन्सेप्ट है, प्लस डाउट के लिए वीडियो कॉल की फैसिलिटी अवेलेबल है, आपको स्लॉट लेना पड़ता है। चलो आपको पता ही नहीं बेटा, अब ऐसे में क्या होगा? जहाँ पे आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, आपको पता ही नहीं कि कंचन मैम इतनी कम फीस में इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, आप क्या करोगे? किसी और क्या जाके ज़्यादा फीस पे भी ज़्यादा डिमांड कर लोगे। जब आपको नॉलेज ही नहीं होगा मार्केट का बेटा, तो आप ज़्यादा प्राइस पे भी ज़्यादा डिमांड करके आ जाते हो। डिमांड फॉर द नेसेसरी, दवाई, अभी एग्जांपल दिया था ना ऑक्सीजन सिलेंडर, जो चीज़ जरूरी है उसका प्राइस कितना भी महंगा हो जाए बेटा डिमांड करोगे ही करोगे। नेक्स्ट, स्पेकुलेटिव गुड्स मतलब कि सट्टाबाजी, शेयर मार्केट, गैम्बलिंग। शेयर मार्केट गिरता है ना बेटा, लोग पैसा नहीं लगाते, लोगों को लगता है और गिर रहा है और गिर रहा है, गिरने दो। शेयर मार्केट बढ़ रहा है, अब पूरा ट्रैफिक आएगा, चीज़ें महंगी हो रही हैं फिर भी पूरा ट्रैफिक आके उन सबको खरीद रहा है, क्यों? दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ द डिमांड। प्राइस के बढ़ने पे डिमांड हो रही है, शेयर मार्केट में ऐसा होता है, प्राइस बढ़ता है तो लोग डिमांड करते हैं, लोग सोचते हैं अभी और महंगा होगा, यानी कि बढ़ते हुए प्राइस पे भी ज़्यादा डिमांड हो रही है। सो दीज ऑल आर द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। फिर से बोलिए मेरे साथ, जय माता दी, और अब याद कराइए सारे एग्जाम्पल। पहला इज कॉन्स्पिशियस गुड्स, स्टेटस सीकिंग, वेवलन इफेक्ट याद रखना। गिफिन गुड्स, मैम इंफीरियर तो है लेकिन उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए लोगों को महंगे होने पर उसको खरीदना पड़ जाता है। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज मतलब कि ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्स्पिशियस टाइप की हैं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, आज महंगा है फ्यूचर में और महंगा होने वाला है, तो आज के दिन महंगा होते हुए भी हम उसका डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, लोगों को पता ही नहीं, ठग के आ जाते हैं। डिमांड फॉर नेसेसरी, खरीदेंगे ही खरीदेंगे चाहे कितना भी महंगा हो जाए। शेयर मार्केट, पैसा मार्केट में लोग लगाते ही तब है जब शेयर मार्केट उठ रही होती है। तो दीज ऑल आर द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ द डिमांड। आइए आईसीआई के मॉड्यूल से एक बार इस टॉपिक को देख लेते हैं।
चलो, एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ द डिमांड। कॉन्स्पिशियस गुड्स, कॉन्स्पिशियस गुड्स, ये पढ़ना, सब कुछ मैंने जो बोला है वही लिखा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। कॉन्स्पिशियस गुड्स, प्रेस्टीज वैल्यू, ऐसे आर्टिकल बेटा जो इनकी वैल्यू कैसी होती है, प्रेस्टीज, स्नोब, महंगे होते हैं बेटा, महंगे होते हैं। स्नोब इफेक्ट याद रखना। वेवलन इफेक्ट जो कहाँ पे लगता है बेटा, सॉरी स्नोब नहीं, वेवलन इफेक्ट, यहाँ पे क्या होता है, आप किसी चीज़ को तभी खरीदोगे बेटा जब कोई चीज़ महंगी है। गिफिन गुड्स, याद रखना, ये डेफिनेशन किसने दी थी, रॉबर्ट गिफिन ने दी थी, ये एक इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लिख लो। इसके बारे में पूरा अंदर से डिटेल पढ़ोगे तो वही सब है जो मैंने आपको पढ़ाया। एग्जाम्पल भी ब्रेड वाला आपको देखने को मिल जाएगा। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वही टीवी, कूलर। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस, मतलब अनियन वाला एग्जाम्पल। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आप सबको नॉलेज ही नहीं थी मेरे बारे में, ऐसा मान लो, अभी काफ़ी बच्चों को है। डिमांड फॉर द नेसेसरीज, मतलब कि ऑक्सीजन सिलेंडर, कोरोना के टाइम में। स्पेकुलेटिव गुड्स, मतलब कि शेयर मार्केट। चलिए, इतनी बात क्या आप सबको समझ आती है बेटा? मैम इतनी ही बात समझ आती है। चलिए, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इसके साथ साथ आज की मैं इस क्लास को यहीं ओवर करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।